एक सुपर चैट मिली है, स्किपर एंड शेल बाय पर व्यू जानना चाहते हैं अमित सिंह जी। इसमें ये बोल रहे हैं कि स्किपर में सर बाइंग क्लाइमेक्स हो रहा है क्या? हो नहीं रहा सर, कब का हो चुका है। इसमें 512 रुपए पे हो चुका। हाँ, 515 रुपए पे हो चुका है, जिसका ब्रेकडाउन भी 6 जनवरी 2025 को आ गया। ये करंट में केवल एक पुल बैक थी और वापस से अब जो बैंक क्लाइमेक्स के बाद लो बना था 342, उसको टेस्ट करने जा रहा है और मोस्ट लाइकली उसको तोड़ के 262 रुपए भी दिखाएगा। और दूसरा जो इनका सवाल था वो था शेल बाय पर, इस पे क्या करें सर? ऐसे चल भी शेल बी। शेल्बी में अगेन इसमें भी बाइंग क्लाइमेक्स पीछे हो चुका है 300 रुपए के आसपास, जिसका टारगेट 113.80 है। तो करंट अप मूव जो आई थी 170 से 260 तक की सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। अब यहाँ से वापस से मूव ट्रिगर होना स्टार्ट हुई है, जो स्विंग लो ऑलमोस्ट टेस्ट कर रही है 177 का। 177 टूटने के बाद फिर 113.80 और 93.27 ये दो टारगेट खुल जाएंगे। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, ईटीएफ निफ्टी और ईटीएफ आईटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या सर अभी? अनुज भूपेश जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो करके छोड़िए, ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ट्रेडर हैं तो फिर हर 2-3 रुपए डिप पे बाई करते जाइए, 2-3 रुपए ऊपर बेचते जाइए। थंगा माइल, इसमें क्या कर सकते हैं सर? फ्रेश एंट्री बनती है क्या या और नीचे आ सकता है? मलाई ज्वेलर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, उसके बाद उसी कैंडल में फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बाद सेकंड मूवर अभी आया नहीं है, दोनों दिन से इनसाइड बार बना रहा है। केवल एग्रेसिव अगर फ्लैग प्ले किया है तो आपका स्टॉप लॉस है 31.12। हमने बाई दिया था, रिस्क फ्री हो चुके हैं। अगर स्टॉप लॉस जाता भी है तो हमारे घर से कुछ नहीं जाएगा। संदीप सरोहा जी बोल रहे हैं, सर मैंने टीएमपीवी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में लॉस बुक करके सारा पैसा पीपीएल फार्मा में डाल दिया 166 रुपये पर, आपकी सलाह पर। दूसरा, मैंने टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल में 19,000 का प्रॉफिट किया है, अब इसका क्या करें? बिग फैन ऑफ अंशुल सर। अंशुल जी, टीएमसीवी में इन्होंने पैसा बना लिया और टीएमपीवी में लॉस बुक करके इन्होंने पीपीएल फार्मा में डाल दिया। पीपीएल फार्मा वाला डिसीजन ठीक है, अभी इंटैक्ट रखें, और तीन टीएमसीवी साल वाला से जो कम समय प्रॉफिट है है तो गलत डिसीजन है। क्या? 3 साल से कम अगर आपके पास समय है तो एकदम गलत डिसीजन है। 2.5-3 साल के पास आपका समय है तब तो ठीक है। सीडीएमओ कंपनी अपने बॉटम पे है, जैसी अर्निंग फ्लो होना स्टार्ट होंगी इनमें अप ट्रेंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी गिरावट ऑलमोस्ट खत्म हुई है, यहाँ से अब रिवर्सल स्ट्रक्चर बनेगा, बेस बनेगा, उसके बाद तेजी आएगी। तो उसमें पूरे में 3 साल का प्रोसेस लगेगा। अगर कम समय है तो फिर निकल के किसी मूविंग काउंटर में जाइए। 3 साल का समय है तो ठीक ठाक काउंटर में बैठे हैं। दूसरा इनका टीएमसीवी। टीएमसीवी में जल्दी निकलने के मूड में नहीं हूं, मतलब अगर मेरे पास होता मैं बहुत जल्दी नहीं निकलता। मैं 382.85 का स्टॉप लॉस लगाता। मैं ये 15-20 रुपए प्रॉफिट में गिव अप करने तैयार हूं, क्योंकि अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं कटा तो स्टॉक में सस्टेनेबल अपमूव है जो कहीं तक भी जा सकती है। तो टारगेट प्रिडिक्ट करने की जगह मैं एग्जिट पॉइंट अपने बनाए रखता। लास्ट ब्रेकआउट 382-95 पे, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के मैं मोमेंटम प्ले करने की कोशिश करता, क्योंकि मोमेंटम बहुत मुश्किल से बनता है। जब बनता है तो उसका पूरा जूस निकालना चाहिए। आपने एलएनटी में देखा, आपने लार्ज कैप स्टॉक्स में देखा, एलएनटी, टाइटन, एशियन पेंट, सब चीज में देखा कि मुश्किल से बना, लेकिन जब बना तो एकदम फट के चला। तो अगर बना है किसी चीज में तो पूरा जूस निकालना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं विकास जी, विकास प्रधान जी, इनका सवाल है सर, केशोराम इंडस्ट्रीज पर 100% प्रॉफिट है, क्या करूं बता दीजिए सर, 2 साल के लिए लिया था। बहुत बढ़िया सर, 100% प्रॉफिट बन गया। अंशुल भाई बुक करें, निकल जाएं या रखें अभी? केसोराम एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दिख रहा है सर। अब केसोराम का एक बार आप चार्ट देख लीजिए। एक तो 323 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा है। दूसरा, सर्किट सर्किट में गिरा था 9 रुपए से लेके 285 तक, और फिर सर्किट सर्किट में ही ऊपर आया है। तो आई वुड बिलीव कि एटलीस्ट अगर 100% मिल रहा है तो कैपिटल तो निकाल ही लीजिए, ताकि घर से कुछ ना जाए। और एटीआर एक्सटेंशन कैंडल है तो शायद पुल बैक दे सकता है, लेकिन ऐसे सर्किट वाले स्टॉक में
सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं। नेचर ऑफ द स्टॉक पता होना चाहिए, कहाँ टेक्निकल काम करता है कहाँ नहीं करता है। इन इन स्टॉक्स में नहीं करता है, लेकिन ये चीज है कि जो तेज गिरावट से गिरा था उसका हाई 1068 था, 1068 के ऊपर अगर निकला तो फिर और थोड़ी अपसाइड मिलेगी। मैं इन स्टॉक्स पे, मैं जनरली 500 करोड़ से नीचे मार्केट कैप पे व्यू नहीं लेता हूँ। एक सवाल हमें मिला है शिव भक्त सुमित जी का, ये बोल रहे हैं कि सर इनका पोर्टफोलियो 22% डाउन है, एक महीने से ज़्यादा हुआ है। इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, सिरमा SGS 854 का लिया है, फिशर 118 का लिया है, हाईटेक 120 का लिया है। अब सर इनका रिव्यू कर दीजिए। सर सॉरी, पापा फोन बज रहा था, मैं मिस कर गया। सिरमा, SCX और बाकी क्या स्टॉक्स थे? सिरमा, फिशर और हाईटेक। हाईटेक और फिशर तो करीब 120 रुपए के लिए हुए हैं, और सिरमा SGS 854 का लिया हुआ है। सर हाईटेक में 120 रुपए पे मैं प्रॉफिट बुक कर रहा था, आप पता नहीं क्या सोच के लिए हैं। बाकी 108 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50% पोजीशन का हिट हुआ था, वहां से मैं बाहर निकला था। आई डोंट नो व्हाई यू आर होल्डिंग, जब मैं खुद ही अपना प्रॉफिट बुक करके पूरी तरीके से बाहर निकल रहा हूं, तो मेरे को नहीं समझ में आया आप क्यों होल्ड कर रहे हैं। नया बाइंग के सेटअप का वेट कर रहे हैं जो बन ही नहीं रहा है, जब बनेगा तब नया बाइंग का सेटअप प्ले करेंगे। तो हाईटेक में जब तक 108 के नीचे है, 84.84 का स्विंग लो है, वो टेस्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें दो ही ट्रेड बनेगा, या तो 108.50 के ब्रेकआउट पे लॉन्ग बनेगा, या 84.87 का लो अगर वीकली चार्ट पे स्वीप करे तो बाई बनेगा। तो जब निकल रहा हूं मैं तो कुछ सोच के ही निकल रहा हूं ना, तो आप क्यों उसको पकड़ के बैठे हैं? तो नो पॉइंट। 84.87 स्वीप हो तो मैं फ्रेश लॉन्ग करूंगा, 108.50 टूटे तो मैं फ्रेश लॉन्ग करूंगा। इसके बीच में अभी मेरे लिए नो ट्रेड जोन है। फिशर में 10 मूविंग एवरेज तक पुल बैक आना था जो आ गया, उसके बाद से वापस नीचे आया है। एक चीज अच्छी की है कि नया लो नहीं बना है, तो मे बी यहाँ पे बेस बनाना स्टार्ट करे 49.8 और 40 के बीच में। अगर ये IPO बेस बनता है तो सेकंड टाइम में हम वापस इंटरेस्टेड रहेंगे। पिछली बार 10 रुपए का हमने लॉस लिया था इसमें IPO बेस फेलियर पे। सेकंड टाइम IPO बेस बनता है तो हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट रहेगा स्टॉक में, सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले जो इशू है ये अपने रिजॉल्व कर लें, नहीं किए तो फिर नहीं इंटरेस्टेड रहेगा। सिरमा में 833 का ब्रेकडाउन आया है, 742 का लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट हुआ है, दूसरा टारगेट प्रोबेबली 644 आ सकता है। स्टॉक में वीकनेस बहुत ज्यादा है, 644 आने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 85% है। एक सवाल हमें मिला है विनीता जी का, ये बोल रही हैं कि आदित्य बिरला फैशन 92 रुपए के लिए हुए हैं सर, 500 शेयर, इसमें क्या करें? आदित्य बिरला फैशन रिटेल, सर ये वही है जो अभी प्रशांत भाई और हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जब तक ट्रेड डील नहीं होती है, आप इन कपड़े वाले काउंटर में कितना भी हाथ पांव मार लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ये बैठे हैं फूफा जी के भरोसे, और फूफा जी हैं नाराज, तो नाराजगी कम होने तक आपके पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये स्टॉक बहुत आराम से अपना ऑल टाइम हिट करेगा, लेकिन ये ट्रेडर को पैसा नहीं देता है, ना देगा। इन्वेस्टर ही इसमें पैसा कमा पाएगा जिसके पास पेशेंस होगा। ट्रेड डील होने का, ट्रेड डील होने के बाद बॉटम लाइन और टॉप लाइन में चीजें फ्लो होने का, तो उतना तो वेट आपको करना ही पड़ेगा। ऑल टाइम हाई चाहिए तो ट्रेडर का स्टॉक है नहीं, तो ट्रेडर इससे दूर ही रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर L&T फाइनेंस पर HS दास जी का। इन्होंने 179 रुपीज़ के लिए हुए हैं अंशुल भाई, ये तो लगभग डबल हो गया। अदानी पावर, और इन्होंने 400 शेयर लिए हुए हैं, और 5000 शेयर अदानी पावर के लिए हुए हैं 103 रुपये पर, और JSW इंफ्रा लिए हुए हैं 290 रुपये के 3500। ठीक ठाक क्वांटिटी ली हुई है, 1 से 2 साल रख सकते हैं। पूछ रहे हैं कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और कहाँ पे रखें, मतलब ये 3 शेयर हैं। L&T फाइनेंस देखिए प्रॉफिट बढ़िया मिल रहा है, अदानी पावर प्रॉफिट मिल रहा है, JSW इंफ्रा अभी इनकी खरीद से 290 का है, 275 के करीब चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा नीचे है। सर क्या करें तीनों पर? तो देखिए, जो इन्होंने किया है पैसा कमाने का यही तरीका होता है, और आई एम श्योर कि ये आगे भी मार्केट में नेट प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। L&T फाइनेंस में 287 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर उसके नीचे क्लोज करता है प्रॉफिट बुक करके, ये कहानी वहां पे खत्म हो जाएगी। अगर 287 नहीं टूटा, कोई हायर लो फिर बना, तो फिर वो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज होगा। तो फिलहाल एक ही चीज, 287 के नीचे क्लोज हो, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दीजिए, और फिर L&T फाइनेंस भूल जाइए नया बेस बनने तक। और इतना लंबा हार्ड रन अप है,
बेस कम से कम 6-8 महीने से कम का तो नहीं बनेगा, इससे कम का बेस बना तो मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा। दूसरा स्टॉक इनका जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, 260 रुपए के आसपास आपको एवरेज करना चाहिए था। डिप्स पे ऐड कीजिए, अगर कहीं भी महंगा लिया है डिप्स पे ऐड करते जाइए। सोना जब जब सस्ता मिलता है, घर का सोना बेच के नीचे नहीं खरीदा जाता है और पैसा लगा के खरीदा जाता है। 2-3 साल बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 320 का लिया, 340 का लिया कि 260 का लिया। फर्क इससे पड़ेगा लिया या नहीं लिया जब 700 रुपए पे खड़ा रहेगा। तो अब पेशेंस नहीं है तो मत कीजिए, है तो 3 साल के समय के हिसाब से 700 रुपए के लिए खरीद लीजिए। 399 पहुंचने के बाद एक बार अटकेगा जरूर, वहां से करेक्शन भी आ सकता है। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जब भी करेक्ट करता है 24 से 40% के बीच का करेक्शन नॉर्मल है। इसमें प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, नॉर्मल करेक्शन है इसके, ये कोई डीपर करेक्शन नहीं है इसकी। कहना चाहिए आदत ही वही है, इस चार्ट की आदत वही है कि तेज चलना फिर तेज गिरना, फिर तेज चलना फिर तेज गिरना। तो गिरावट ऑलमोस्ट अपने हाई से 30% की हो चुकी है। यहाँ से जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं करके छोड़ दीजिए। जहां तक अदानी पावर की बात है, अदानी पावर अगेन मैं बार बार बोल चुका हूँ, 1.5 साल का काम 5 दिन में इसने किया था। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली विजिबल थी 180 पे, वहां से हम अपना ये छोड़ चुके हैं स्टॉक को। अब 1-1.5 साल जब तक बेस नहीं बनाता है कोई इंटरेस्ट नहीं है बेस बनाने में। अगर ये एक बार 127 120 की जोन टेस्ट भी कर ले तो भी कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो बेस बिल्डिंग है, 1-1.5 साल बहुत कुछ नहीं होना है, या तो बेस के लोअर एंड अपर एंड इसी में खेलता रहेगा। एक सवाल हमें मिला है नैन्सी जी का। इनका सवाल है, इनका सवाल सर एक ही उस पर आता है डेली। मैडम एशियन टाइल्स और ये कैनरा रेबेको एएमसी पर रोज़ सवाल पूछेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैं आज इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सवाल रोज आता है नहीं, इसमें। आज ले लेना चाहिए सर, एशियन टाइल्स में आज थोड़ा सा बदलाव आया है, आज सवाल लेना बनता है। अच्छा, एशियन ग्रैनिटो ठीक है, हाँ आज तो भाई ये 72 रुपये हो गया, ठीक है, 5.5% ऊपर है। अंशुल भाई बताइए, इसका इन्होंने एक शायद साल का चार्ट 66 या कर 68 दीजिए। के लिए हैं। हाँ, 1 साल का चार्ट कर दीजिए इसको, 1 साल का आपको दिखेगा जो फ्लैग पैटर्न की हम बात कर रहे थे फाइनली प्ले आउट होना स्टार्ट हुआ है। 69.65 के ऊपर अगर ये वीकली चार्ट पे टिक गया तो आपकी क्लोजिंग बेसिस पे आपका टारगेट खुल जाएगा 90 रुपए 80 पैसे का। स्टॉप लॉस आपका आएगा 65 रुपीज का। इसको भी फ्रेश, ये जो मार्च से आपको दिख रहा है, ये नीचे से जो डंडा खड़ा हुआ, ये इसको कप मतलब कप एंड हैंडल भी कह सकते हैं, बट मोर सॉर्ट ऑफ अ फ्लैग पैटर्न है क्योंकि वॉल्यूम सिग्नेचर जो है वो कप एंड हैंडल के नहीं है, वॉल्यूम सिग्नेचर फ्लैग पैटर्न के हैं। ये पूरा फ्लैग बना था, फ्लैग में 2 बार शेकआउट भी दिया है तो वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हो चुके हैं। आप पकड़े बैठे रह गए, गलत तो था ही, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी थी जो स्टॉक ने लिक्विडेशन की जगह वापस से बेस बना के अपने आप को संभाला और ब्रेकआउट दिया। और किस्मत भी इसलिए अच्छी थी क्योंकि अर्निंग्स साथ में फ्लो करती गई। सितंबर क्वार्टर में भी 38% ईपीएस ग्रोथ और 5% सेल्स ग्रोथ है और मार्जिन 3 से बढ़ के 6% हुई है। तो ईपीएस भी बढ़ा, अर्निंग्स भी बढ़ी, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ी, ईपीएस भी बढ़ी, सेल्स भी बढ़ी, इसलिए स्टॉक संभल गया, वापस चलने लगा। 69.65 के ऊपर वीकली क्लोज, सीधा 90 रुपए 80 पैसे का टारगेट खोलेगा। वर्टिकल मूव नहीं आएगी, वीकली चार्ट का प्ले है, 10-12 कैंडल भी लगाया तो 3 महीना पकड़ लीजिए कि 3 महीना लगेगा। करंट वीक में 14.2 मिलियन का वॉल्यूम है, 343% वॉल्यूम राइज। तो सारी चीजें परफेक्ट है, एक गलती नहीं करनी कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना। 65 के नीचे क्लोज किया, पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा। 69.65 के ऊपर पैटर्न अच्छा है, टारगेट 90 रुपए 80 पैसे का खुल रहा है। ठीक है। निष्ठा जी हैं, ये पूछ रही हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का स्टॉप लॉस। अंशुल भाई दोबारा बता दीजिए क्योंकि आज लिस्ट हुआ है शेयर, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर व्यू हमारे दर्शक बार बार पूछ रहे हैं जिन्होंने मिस कर दिया है। आईसीआईसीआई एएमसी का स्टॉप लॉस आज ही का लो होगा सर, आज का लो है 25.75, इसके नीचे टिके तो एग्जिट कर लेना है। ठीक है। और पिछले वाले में एक सवाल था कैनरा रेबको एएमसी का भी, तो आईपीओ बेस नहीं बन रहा है, आईपीओ का लो स्वीप किया है इसने। आईपीओ का लो था 280, उसको स्वीप करके चल रहा है, स्विंग हाई है 322, वहां तक जा सकता है, इसके ऊपर शायद ना निकले। इसके बाद आईपीओ बेस बनाने की तैयारी होनी चाहिए, जो प्रोबेबली 6-8 महीने बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब 2000 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इनफैक्ट 2100-2200 लोग आज लाइव देख रहे हैं अंशुल जी को। स्टरलाइट टेक, इसमें करंट लेवल पर वेट कर सकते हैं क्या बाय करने के लिए सर?
तो देखिए, खोने को बहुत कुछ है नहीं, पाने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि प्रीवियस जो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था उससे अभी स्टॉक उभर नहीं पाया है। पीछे वॉल्यूम बहुत अच्छे आए थे 54 से ऊपर तक, तो मे भी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद स्टॉक में रिवर्सल बने। कहीं भी 50 डे मूविंग एवरेज 105-6 तक आए तो सवाल जरूर पूछिए। नहीं संभला वहां पे तो फिर नए लो बनेंगे, तो फिर वहां एग्जिट करना पड़ेगा। 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप का वेट कीजिए, जो भी होना है वही होना है।